In this question, the number of all possible matrices of A of order 2 by 2 with integer ints such that it A into A transpose equal to identity matrices. इसका मतलब है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है. तो इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल मैट्रिसेस ले लेते हैं. लेट लोग इस तरह से ले सकते हो कि लेट A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया A B C और D. ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा ए बी सी और ये डी हो जाएगा. तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो पहले. तो ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या आएगा, ए बी सी डी मल्टीप्लाइड विथ ए बी सी और ये डी, ऐसा. तो इसको हम लोग रो वाइज और इसको कॉलम के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ए को ए से तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, ए को ए स्क्वायर. फिर इसको नीचे से करोगे, सेकंड रो में जाओगे फर्स्ट कॉलम को तो ए सी प्लस बी डी हो रहा है. फिर सेकंड रो को स्टार्ट करोगे तो ये क्या आ रहा है, ए सी प्लस बी डी और नीचे में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. और ये किसके इक्विवेलेंट है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, मतलब 0 1 0 0 1. ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, यहाँ से कंक्लूज़न हमें ये मिल रहा है कि यहाँ से जो वैल्यू आएगी, अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और दूसरा जो कंडीशन आ रहा है सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वो भी बना रहा है, सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वो बना रहा है. और तीसरा जो है ये दोनों सेम ही है, तो तीसरा ए सी प्लस बी डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होनी चाहिए. राइट, तो यहाँ से आप ऐसा ले लो इसको, ए सी प्लस बी डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. अब यहाँ पे और दूसरा ये कंडीशन पहले से मेंशन कर रखा है कि ए बी और सी जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. ठीक है, ए बी सी और डी जो भी इंट्रीज लोगे वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. तो ये भी ध्यान में रखना है. तो ऐसा इसमें क्या पुट करोगे ताकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाए. तो पहला अगर इसको देखोगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0 लेंगे तो बी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, प्लस माइनस 1 केस 1 में. तो अगर ए की वैल्यू 0 बी की वैल्यू प्लस माइनस 1 तो यहाँ से ये देखो ये वाला केस में क्या होगा, ए की वैल्यू अगर 0 पुट कर दिया तो ए सी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा. और इन दोनों का इसका मतलब है कि डी की वैल्यू इस केस के लिए क्या लेना पड़ेगा, डी की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा. तो डी अगर 0 इसमें पुट करोगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 ले सकते हो. तो यहाँ पे इसका एक पॉसिबिलिटी, इसका 2 पॉसिबिलिटी, इसका भी एक पॉसिबिलिटी और इसका. तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो फॉर्म होगा वो कितना हो जाएगा, सबको ऐड मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 मैट्रिसेस बनेगा. केस 2 में अगर हम लोग में ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ए को 0 नहीं बी को अगर 0 बनाते, अगर इसको 0 बनाया तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा. तो ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा तो बी वाला तो बी डी 0 हो जाएगा. इसका मतलब है ए सी, यहाँ पे सी को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, तो इस केस में सी को 0 होगा तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 होगा. तो सेकेंड केस में भी क्या होगा, 1 इंटू इसकी 2 पॉसिबिलिटी, इसकी एक पॉसिबिलिटी और इसकी 2, तो टोटल 4 इसका बनेगा. तो दोनों केसेस अलग अलग केसेस है, ये या तो दोनों में से कोई एक होगा तो उस केस में एडिशन हो जाता है. तो टोटल नंबर ऑफ जो मैट्रिसेस फॉर्म होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड मैट्रिसेस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 + 4 डेट इज इक्वल टू 8. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ डी. थैंक यू.